Subscribe to Brown Guy channel by clicking the subscribe button. Click the bell button to turn the notifications on. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्राउन गाइस चैनल। सो गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट परफेक्टली डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब चैनल आर्ट का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 2560x1440, मगर ये पूरा रेजोल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल आर्ट पे शो नहीं होता। जब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल आर्ट जो सा एरिया शो करता है, जिस एरिया में चैनल आर्ट को शो करता है वो एरिया ये वाला होता है। यानी कि अगर आप कोई चैनल आर्ट डिज़ाइन करते हो 2560x1440 रेजोल्यूशन के ऊपर, तो वो एरिया पूरा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता, मगर उसमें तो कुछ एरिया होता है जो यहाँ पर डिस्प्ले होना था। तो वो कैसे पता लगाया जाता है कि ये एरिया है वो उस बड़े डिस्प्ले के अंदर कहाँ पे और हमें कहाँ तक चैनल आर्ट डिज़ाइन करनी है। तो मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूँ स्टार्ट में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डिज़ाइन कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी चैनल आर्ट दिखा दूँ तो ये मेरी YouTube की चैनल आर्ट है, जो कि अगर आप यहाँ पे रेजोल्यूशन देखें तो 2560x1440 है और ये फुल रेजोल्यूशन के अंदर डिज़ाइन हुई है। मगर इसके अंदर जो मैंने डाटा आप देख सकते हैं पुट किया हुआ है, जब मैंने अपलोड किया है तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गया है। यानी कि ना ही ज़्यादा ऊपर गया, ना नीचे, ना राइट ना लेफ़्ट गया, बिल्कुल ये इक्वली सेट हो गया है। तो आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कस करूँगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बटन बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने क्लोज कर देता हूँ ये चीज़ें और इस तरह की चैनल आर्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत होगी, वो है एडोब फोटोशॉप 7.0। ये एक फ्री टूल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ना ही इसकी ज़्यादा स्पेस है, इंस्टॉलेशन के लिए भी बहुत कम ये जगह लेता है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि जो YouTube का रेजोल्यूशन है, यानी कि 2560x1440, जो कि ये वॉलपेपर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक, तो इस तरह की कोई बैकग्राउंड आपने चूँकि यूज़ करना है वैसे भी, तो वो बैकग्राउंड आपने पहले अलग करके रख लेना है। तो ये बैकग्राउंड आप यहाँ पे रेजोल्यूशन देख सकते हैं 2560x1440। तो ये मैं रेजोल्यूशन बैकग्राउंड पे चैनल आर्ट के एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। तो ये बैकग्राउंड आपने फोटोशॉप खोलने के बाद ये बैकग्राउंड इसके अंदर ड्रॉप कर देना है। अब बैकग्राउंड मैंने ड्रॉप कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने चैनल आर्ट बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, आपने फाइल में जाके न्यू करनी है ओपन। अब यहाँ पर आपको कुछ भी इसको नाम दे दें आप, जो असली काम है वो यहाँ रेजोल्यूशन में है। अब इसको आपने जो रेजोल्यूशन देना है, विड्थ इसकी जो रखनी है आपने वो है 2560 रखनी है, मगर जो हाइट है इसकी वो 423 रखनी है। 423 रखने के बाद आपने ओके कर देना है। अब ये जो मैंने खोल लिया एरिया ऊपर, ये वो वाला बेसिकली एरिया है जो एरिया आपकी यूट्यूब चैनल आर्ट वाली जगह पर शो होता है। तो अब ये कैसे इन दोनों को मिलाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मूव टूल को यूज़ करना है और ये जो वॉलपेपर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था इसको ड्रैग करके जो मैंने न्यू विंडो ओपन की इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। अब इसके ऊपर मैं इक्वली सेट कर देता हूँ। इक्वली सेट करने के बाद आप जो पीछे वॉलपेपर ओपन किया इसको बेशक क्लोज कर दें। अब ये जो एरिया है इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन करना है जो मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो बेसिकली मैं एग्जांपल एज अ सैम्पल मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो आप अगर ज़्यादा एलिमेंट्स कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छी तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आप तसल्ली से बाद में कर सकते हैं। आपके सामने मैं एज अ सैम्पल तैयार करूँगा। तो एज अ सैम्पल ये कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल टेक्स्ट ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का लगता है। अभी मैंने इतना ज़्यादा डाटा ऐड नहीं किया, बट ये आपको दिखाने के लिए था, इस वजह से मैंने ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो अभी ये जो मैंने न्यू लेयर तैयार की थी 2560x423 वाली सेकंड टाइम पे जो की थी, उसके ऊपर मैंने डाटा पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव एज करके आपने अपने डेस्कटॉप पे PNG फॉर्म में यहाँ से PNG आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। अब जब ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपने सब कुछ ये जो ऊपर है ये क्लोज कर देना है। फोटोशॉप ओपन ही रहे।
अब जो आपने सेव किया था वो ये है। अब बेसिकली दोबारा जो आपने वॉलपेपर रखा था वो दोबारा आपने इसके अंदर पेस्ट करना है, जो बिल्कुल यूट्यूब के रेजोल्यूशन का था। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जो यहाँ पर ये अभी तैयार किया है ये भी पेस्ट करना साथ इसके। अब ये दोनों चीज़ें अगेन मैंने पेस्ट कर दी हैं। तो अब आपने दोबारा यूज़ करना है मूव टूल। अब मूव टूल से जो छोटी लेयर है जो हमने तैयार की थी, इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है पीछे वॉलपेपर पे। अब जो वॉलपेपर पे मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब इसको मैं बिल्कुल मिडल में सेट कर देता हूँ। बिल्कुल मिडल में आप सेट कर सकते हैं। बिल्कुल मिडल में सेट करने के बाद आप इसको भी सेव कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद आपने इसको PNG फॉर्म में डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं। आर्ट में इसको नाम देता हूँ, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब इस तरह करने के बाद जब ये सेव होगी तो चैनल आर्ट बिल्कुल जो आपके चैनल का साइज़ है उस तरह की चैनल आर्ट होगी। और जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये कोई कट नहीं होगी, ऊपर से नीचे से राइट लेफ्ट से कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसे दिखती है। तो ये चैनल आर्ट थी जो मैंने अभी तैयार की है और ये बिल्कुल परफेक्ट। अगर मैं YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ तो ये बिल्कुल सेट होगी, यानी कि बिल्कुल मिडल में आएगी और इसके अंदर कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। तो गाइस इस तरह से आप अपनी चैनल आर्ट को बना सकते हैं और अनलिमिटेड चैनल आर्ट्स बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। So guys, enough for today. I'll till next video. Assalamu alaikum everyone. One thing.